गुड इवनिंग सभी को। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में मैं दानाराम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, घन, घनाभ सारे, और ये सारे प्रैक्टिकल अपन समझेंगे। और इनको सूत्रों को रटना नहीं है, जिस तरीके से अपन यहाँ पे समझे वैसे आप अगर घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरीके। इसके लिए जैसे बेलन है और शंकु है, इनके लिए मेन चीज़ है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि अपन को याद होनी चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, जैसे मान लो वृत्त यानी कोई भी वृत्ताकार चीज़, जैसे मान लो ये है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर इसको अपन बनाए तो ये इस तरीके से बनेगा, गोलाकार आकृति बनेगी। तो इसका जो परिधि का मतलब होता है उसके चारों ओर की भाग, यानी परिधि का मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति घूमे तो इस तरीके से घूमेगा, तो यानी यहाँ पे कितना चक्कर लगाया वही परिधि है। क्षेत्रफल का मतलब इन्होंने अंदर स्थान कितना घेरा है। पहले जो परिधि है वो परिधि, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, ये इसकी डायमीटर है, मतलब व्यास है। तो व्यास जो है वो एक पूरी लाइन व्यास होती है, और यहाँ से जो आधी लाइन होगी वो इसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो ये अगर मैं इसको बांटूँ तो एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, यानी टोटल कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से हुए। तो परिधि के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति रवाना हुआ है और इतनी तक आए तो आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा ये, यानी 2 बार आधे हिस्से हुए तो 2, और जो चारों ओर चक्कर लगाया वो है पाई, और ये इसकी रेडियस है, इसलिए इसको कहेंगे आर, 2 पाई आर। मतलब जैसे ये भाग है और इसके चारों ओर से अपन ने चक्कर लगाया है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। अगर ऐसे भी याद नहीं हो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो गले के अंदर चारों ओर से कुछ चीज़ें ऐसे बांध ली तो उसको अपन कहते हैं, जैसे इस प्रकार से पकड़ते हैं ना, तो टूंपा आया, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं टूंपा आया। तो वही टूंपा और आया का मतलब आर, तो ये हो जाएगा इसकी परिधि 2 पाई आर। ठीक है। अब बात रही क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल यानी अंदर का स्थान कितना घेरा है। तो एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, एक तो ये हो जाएगी पाई, और ये 2 बार त्रिज्या है, तो इसको अपन कहेंगे पाई आर स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफल और परिधि हो गई। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है और इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। अब ध्यान दें, वक्र पृष्ठ का मतलब जैसे मान लो ये वाला है, वक्र का मतलब जिसको हम छू सकते इस तरीके से, ये वाला भाग, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? गोलाकार भाग। अब गोलाकार भाग इसका सर्कल बन जाएगा। अगर इसको अपन ऐसे देखें तो ये सर्कल बन गया। सर्कल का मतलब ये, जैसे यहाँ से अपन यहाँ से रवाना हुए, आधे तक इधर चले, आधे तक इधर, 2 बार चले, और इसके बाद में पाई और बीच में क्या मिल जाएगी? आर। यानी वक्र पृष्ठ इसका, यानी यहाँ से यहाँ का हिस्सा कितना हुआ? 2 पाई आर। ये इसकी परिधि हो गई, और वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। और इसके बाद में, इसके अलावा इसमें अपन को क्या दिख रहा है? एक तो अपन को सर्कल दिखा। अगर अपन इस बेलन को, सिलेंडर को ऐसा पकड़े बेलन को, तो इसमें ऐसे ये क्या मिल रही है? हाइट मिल रही है ना, जिसको मैंने एच से निरूपित किया है। तो ये इसकी हाइट मिल रही है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो इसका पूरे का परिधि मिली अपन को, एक इसकी हाइट मिली। तो दोनों चीज़ें मिली 2 पाई आर एच। तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ कहते किसको है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इस पूरे का पृष्ठ, यानी ये वक्र वाला भाग तो आपने ज्ञात कर लिया। अब ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको भी आप बंद कर लो और इसको भी बंद कर लो। तो ये दोनों हिस्से, यानी एक तो वक्र पृष्ठ चाहिए अपन को, एक अपन को एक सर्कल चाहिए, और इधर भी सर्कल। अगर इसको बंद करें ना तो ये बंद हो जाएगा, और इधर बंद करें तो ये बंद हो जाएगा। यानी 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको ये पूरा हिस्सा चाहिए, और दोनों ये चाहिए। तो अपन इस हिस्से को लिख दें पहले। ये इसका वक्र पृष्ठ था 2 पाई और आर एच, ये तो था ही था। इसके अलावा दोनों चीज़ें ये भी मिल रही थी। अब ये क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या है? ये जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल ये है, पाई आर स्क्वायर ही है ना। अब सर्कल है, इसके अंदर कितना स्थान घेरा है, तो ये इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब 1 पाई आर स्क्वायर ये, इसी प्रकार इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। ये अपन ने कैसे किए? क्योंकि एक जो सिलेंडर था उसका वक्र पृष्ठ लिया और फिर सिलेंडर को बंद कर दिया, जैसे अभी अपन ने किया था। ये इधर वाला हिस्सा और ये इधर वाला हिस्सा, दोनों 3 हिस्से हो गए। एक इसका क्षेत्रफल, एक इसका और इसका। ये अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10वीं में सारे प्रश्न ऐसे ही है। ठोस आकृतियों को, जो संयोजनों का क्षेत्रफल करना है, उसमें आकृतियों को जोड़ रहे हैं। तो किसी में
अर्धगोला जोड़ रहे हैं, किसी में शंकु जोड़ रहे हैं, किसी में बेलन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अपन को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब ध्यान दें, अपन ने अभी पढ़ा था ये 2πRh और ये देखो पाई आर स्कोर है, ये भी पाई आर स्कोर है। बीजीय व्यंजक में अपन ने पढ़ा था जो एक जैसी चीज़ें होगी वो जुड़ जाएगी। तो एक पाई आर स्कोर और एक पाई आर स्कोर मिल के कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर स्कोर, ये 2 पाई आर स्कोर। अब इसके अलावा अपन ने जो महत्व समावर्ती और गुणनखंड पढ़ा था उसमें जो कॉमन चीज़ें है उसको अपन बार लेते थे। अब इसके अंदर कॉमन कौन कौन है, कॉमन का मतलब एक जैसी चीज़ें। एक तो अपन को 2 सीधा दिख रहा है तो मैंने 2 को बार ले लिया। इसके अलावा ये देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई भी कॉमन आया। इसके अलावा आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ तो 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो आर 1 बार तो ऑलरेडी बार हो ही रहा है, 2 पाई आर। अब यहाँ h है, यहाँ h नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है उसको बाहर ले लो। तो ये जो कॉमन था वो अपन ने बाहर ले लिया। इसके बाद में क्या करते हैं, जो कॉमन आता है उसका जो बाकी जो बचे हुए उसमें अपन भाग देते हैं। तो ये 2 पाई आर का 2 पाई आर से भाग दिया, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा h। तो अपन यहाँ पे कोष्टक करके h लिखते हैं प्लस। अब ये भी 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। इसका देखो मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर इंटू आर, क्योंकि आर 2 बार था और नीचे हैं आपके 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर बच गया है तो इसको अपन लिखेंगे आर। तो ये फाइनल इसका हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इसका फाइनल जो सूत्र है वो 2 पाई आर एच प्लस आर है। ये संपूर्ण पृष्ठिक जो संपूर्ण पृष्ठिक क्षेत्रफल वाला ये है, ठीक है। तो अपन इसकी जगह ये लिख देते हैं 2 पाई आर और एच प्लस आर। अब अपन इसका आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन के अंदर अभी मैंने बताया, आयतन का मतलब उसके अंदर कितना स्थान घेरा है। जैसे मान लो ये वक्र पृष्ठ वाला भाग है, बेलन है। अब बेलन के अंदर पानी डालना है तो पानी तो ऊपर होकर के डालेंगे, ये एरिया तो खुला होगा, ये तो बंद होना चाहिए, नहीं तो पानी नीचे भी गिर सकता है। अब मैं जैसे ही पानी डालूंगा तो एक तो इसका क्षेत्रफल, तली का क्षेत्रफल होना चाहिए ना। अब ये क्या है अपने पास, सिलेंडर सर्कल है, इस सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया था, क्या था, पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा इसमें क्या चाहिए, एक इसकी हाइट चाहिए अपन को, ये वाली जो है ना ये इसकी हाइट है, तो हाइट चाहिए ना इसकी, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट। दोनों ही चीज़ें दिख रही है, एक तो ये दिख रहा है, एक इसकी हाइट दिख रही है, बाकी तो ये तो बंद करना नहीं है। तो ये बेलन का हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि बेलन का आपको वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। ये थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, समझने की कोशिश अपन करेंगे। अब देखो शंकु है ना, इस तरीके की कैप जो होती है, आपने बर्थडे में देखा होगा, इस प्रकार से अपन कैप पहनते हैं, वही कैप जन्मदिन पर होती है ना वो। अब अगर शंकु को मैं बनाऊं तो वो इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके की आकृति दिख रही है। अब इस आकृति में ये वाला अभी भाग बंद है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या मिल रहा है अपन को। एक है ना इसकी बीच वाली बिल्कुल इसकी हाइट है, ये तो h है, लेकिन इसमें h नहीं थी, ये दिया हुआ है, ये वाला तिरछा भाग दिया हुआ है, जिसको अपन तिर्यक ऊंचाई भी कहेंगे, इसको आप L भी कह सकते हो। तो एक तो देखो ये लंबाई दिख रही है, ये तो अगर मान लो ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है ना, तो एक अपन को ये बीच में लंब डालना पड़ेगा ताकि ये इसकी h मिल जाए, और ये यहाँ का जो पूरा भाग होगा इसमें आधी इसकी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अगर ये ऐसा भाग है, शंकु इस तरीके से बना हुआ आयताकार वर्ताकार, तो ये आधी त्रिज्या मिल जाएगी इसकी, और ये आधी त्रिज्या मिलेगी। आपने पाई था यानी 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा, ये कर्ण स्कोर, और ये इसका आधार है और ये इसका लंब है। तो लंब स्कोर प्लस आधार स्कोर बराबर कर्ण स्कोर का अंडर रूट। ये अगर मान लो कर्ण ज्ञात करना तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। अब अपन एल स्कोर ज्ञात करेंगे तो आर स्कोर प्लस एच स्कोर का अंडर रूट बराबर एल स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मिलेगा। तो इसमें मतलब क्या क्या चीज़ अपन को वैसे दी रखी है, यानी ये एक तो लंब है, एक तो एल था, एक ये पाई, क्योंकि सर्कल है इसलिए पाई अपन लेंगे, और पाई के अंदर मतलब सर्कल है तो इसकी रेडियस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका फाइनल फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। और अब अपन सीख रहे हैं आगे वाला जो है संपूर्ण पृष्ठीय। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय किसको, संपूर्ण का मतलब इसका पूरे का। जैसे मान लो आपके पास ये बेलन है,
ये शंकु है, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वाला भाग भी होना चाहिए, यानी ये पूरा भाग, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ डाला है तो ये पूरा भाग, यानी ये वाला भी भाग और ये वाला भी भाग। अब इस भाग का तो क्षेत्रफल अपन ने निकाल दिया था, इसका था पाई आर एल, ये तो चलो निकल गया था पाई आर एल, प्लस इसको भी जोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण का मतलब पूरे का पूछा है, इधर वाला भाग। अब देखो एक तो इसका वक्र पृष्ठ चाहिए होता था और एक इसका, ये इसको अगर बंद करेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी चाहिए, और ये अपने पास है सर्कल, और सर्कल का यानी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों चीज़ें चाहिए अगर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र वाला भाग अपन को पता है और ये नीचे अपन ने सर्कल लगाया, आकृति बंद हो गई। अब इसके अंदर जो भी कॉमन लगे आपको, जैसे ये पाई और ये पाई दोनों कॉमन था, और ये भी आर, ये भी आर, ये भी कॉमन था। अब जो कॉमन चीज़ है उसको अपन क्या करते हैं, बार लेते हैं, तो ये कॉमन को अपन ने बार लिया, तब ये आया पाई आर, ठीक है। अब जो कॉमन आया है उसको इन दोनों में भाग देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये ब्रैकेट बनाया, पाई आर से पाई आर का भाग दिया, पाई आर से पाई आर कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, एल बचेगा, तो ये एल प्लस, अब देखो पाई आर स्क्वायर का भाग देना पाई आर में, पाई आर स्क्वायर का मतलब ये, और भाग देना पाई आर का, आर से आर कटा, पाई से पाई कटा, पीछे क्या बचा, आर बच गया। तो ये फाइनल इसका फॉर्मूला अगर इसको और भी करें तो पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला। अब बात है शंकु के आयतन की, ध्यान दे, शंकु का आयतन का मतलब ये वाला हिस्सा अपन को ज्ञात होना चाहिए, ये वाला भी ज्ञात होना चाहिए ना, तो एक तो ये आकृति होनी चाहिए, यानी सर्कल होना चाहिए। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है, एक इसकी ये हाइट भी होनी चाहिए, तो इसकी हाइट भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात और ध्यान देना, ये जो अपन ने बेलन का किया है, अगर ये कैप जो है मान लो पानी से पूरी भर ले और इसके अंदर डाले तो ये 3 बार डालेगी तभी बेलन जाके पूरा भरेगा, यानी ये बेलन का 1/3 है, यानी इसके अंदर 3 समान माप की होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर ऊपर हाइट में है तो ये भी 20 की होनी चाहिए। जैसे मान लो ये इसकी सर्कल जो है डायमीटर है अगर 5 सेंटीमीटर का है तो वो भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब अगर इसमें 3 बार डालेंगे ना तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा, तो इसको अपन ये ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कैसे आया, अब ये तो अपन को पता है इसकी हाइट थी और एक नीचे इसका जो सर्कल था, तो इसका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आज अपन ने घन घनाभ बेलन शंकु के फॉर्मूले ले लिए हैं। अब देखो इसके बाद में 10वीं क्लास के अंदर, ये 9th क्लास तक सारे फॉर्मूले थे और 10वीं में भी थे। 10वीं क्लास में अर्धगोला और गोला भी है, यानी हेमिस्फेयर और स्फेयर भी है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और गोले का आयतन भी है। इसी प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय और अर्धगोले का आयतन भी है। तो 10वीं क्लास में मेन दोनों चीज़ें हैं, एक आपके गोला है और एक आपके अर्धगोला है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरे गोले का, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये अपन सर्कल जो बनाएंगे तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, एक तो पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर अपन इसको यूं हिस्सा करें तो ये टोटल कितने हिस्से हुए, 1 2 3 और 4, तो अपन इसको लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धगोले का पूछा है, इसी प्रकार अर्धगोले का मतलब इसका आधा गोला, तो आधे गोले का हो जाएगा कितने हिस्से हुए, 1 और 2 हिस्से हुए, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का हो जाएगा, अर्धगोले का हो जाएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखो 2 हिस्से हुए थे, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका आयतन करें तो जो गोले का आयतन होगा, गोले के आयतन होगा, गोले का आयतन वो होगा 4/3 और पाई आर क्यूब, क्योंकि गोला है उसका आयतन पाई आर क्यूब हो जाएगा और 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अगर अर्धगोले का पूछे अपन को तो अर्धगोले का हो जाएगा आपके, ये 4/3 पाई आर क्यूब है तो अर्धगोले के अंदर आधा होगा, यानी 4 का आधा हो जाएगा 2,
तो ये हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब। इस प्रकार से 10वीं क्लास तक ये सारा था। अपन ने घन, घनाभ, बेलन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, ये सारे अपन ने जान लिए थे। तो अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो इसमें सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बार आप और भी अपने पास सूत्र रख करके और रफ पेज में मिला लेना ताकि अपन को सूत्र समझ में आए या नहीं आए। तो इस सूत्रों को रटना नहीं होता है, इस प्रकार से अगर अपन समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। 10वीं क्लास में दोनों संयोजन आकृतियाँ हैं, गोला भी हैं, बेलन भी है, शंकु भी है, तो सारे मिलाए हुए हैं। तो अगर इस तरीके से सूत्र बनाना सीख गए ना तो वो प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद। कल अपन और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें बीच में।